देखो हमारा नेक्स्ट लेमा है वेडरबर्न थ्योरम का। उसके अंदर ये कहता है अगर आर कोई भी लेफ्ट आर्टिनियन रिंग है विद यूनिटी हैविंग नो नॉन जीरो नीलपोटेंट आइडियल एंड लेट जे कोई भी सेट है जिसके अंदर सारे के सारे क्या है नॉन जीरो मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स है, यानी कि जे इस तरह का सेट है जहाँ पे I1 I2 I3 ये सारे क्या हैं, सारे मिनिमल आइडियल्स हैं और साथ में क्या है वो सारे नॉन जीरो है। देन हमें प्रूव करके दिखाना है जो रिंग होगी ना वो जो ये मिनिमल आइडियल्स है ना उनका सम होगी। तो बच्चे देखो आपके पास कई नोट्स में मैंने थ्योरम देखी हैं, आगे पीछे स्टेप है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखे तो आगे पीछे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताते जाऊंगी इसके बाद आपको क्या लिखना है उसके बाद आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो देखो जे कोई भी फैमिली दे के मिनिमम लेफ्ट आइडल्स ऑफ आर की और आर कोई भी लेफ्ट आर्टिनियन है, ठीक है। अब देखो जो जे फैमिली है वो सारी की सारी बल्कि क्या है फैमिली ऑफ नॉन जीरो लेफ्ट आइडल्स ऑफ आर की है, और तो वो फैमिली कैसी है नॉन एम्प्टी है, और आर कैसी है लेफ्ट आर्टिनियन है। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी अगर रिंग कोई भी लेफ्ट आर्टिनियन रिंग है ना तो जो फैमिली होगी ना लेफ्ट आइडियल्स ऑफ आर की उसके पास एक मिनिमल एलिमेंट होगा। तो बच्चे इस स्टेप के बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है कि नाउ दिस लेफ्ट आइडियल विल कंटेन दिस फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियल, बल्कि यहाँ पे आएगा नाउ दिस फैमिली of left ideals will contain a non-zero minimum left ideal R से B। इसके बाद ये स्टेप आएगा कि हमारे पास अगर कोई भी फैमिली नॉन एम्प्टी है आइडियल्स की तो उसके पास क्या होगा मिनिमम एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे जो मिनिमल एलिमेंट होगा वो मैंने मान लिया कि B है, तो वो क्या है B एक मिनिमल लेफ्ट आइडियल है जो किस में बिलोंग कर रहा है J में बिलोंग कर रहा है, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो जो जे फैमिली है जे के अंदर कौन से आई लेमडा, लेमडा बिलोंग टू इंडेक्स। उसके बाद आपने ये स्टेप लिखना है, मैंने मान लिया कि जो आई है वो क्या है सम है I1 I2 I3 का। अब देखो जो I1 I2 I3 ये सारे मिनिमल लेफ्ट आइडियल है, मिनिमल लेफ्ट आइडियल तो मैं ये तो बोल ही सकती हूँ कि वो लेफ्ट आइडियल है, और हमें पता है सम ऑफ लेफ्ट आइडियल अगेन लेफ्ट आइडियल होता है, तो आई क्या हो गया हमारा लेफ्ट आइडियल्स होगा। रीजन भी लिख दिया, सम ऑफ लेफ्ट आइडियल्स क्या होता है हमारे पास सम ऑफ लेफ्ट आइडियल इज अगेन लेफ्ट आइडियल्स, ठीक है। तो अब देखो तो यानी कि जो हमारे पास जो जे है जे के अंदर तो है I1 I2 I3 ये है, तो ये सारे के सारे किस में कंटेन कर जाएंगे आई में, क्यों क्योंकि आई तो क्या हमारा सम है किनका लेफ्ट आइडियल्स का। तो इसका मतलब जो बी था वो किस में कंटेन कर गया आई में कंटेन कर गया। और उसके बाद ये है आई के इस ये स्टेप लिखने के बाद उसके बाद यही स्टेप करोगे, यानी कि पहले तो ये लाइन देन उसके बाद आपको ये दूसरी लाइन, फिर आपको ये थर्ड लाइन, फिर आपको ये फोर्थ लाइन लिखनी है। फोर्थ लाइन में क्या कहता है कि हमने एक लेमा किया था अगर हमारे पास कोई भी रिंग है R10 है उसके पास कोई भी नॉन जीरो नीलपोटेंट आइडियल्स नहीं है तो उसके पास जो लेफ्ट आइडियल होगा वो किसी ना किसी आइडम्पोटेंट एलिमेंट से क्या होगा जनरेट होगा। आइडम्पोटेंट एलिमेंट से जनरेट होगा तो आई मेरे पास लेफ्ट आइडियल है प्लस नॉन जीरो है, तो आई क्या होगा मिनिमम आइडम्पोटेंट एलिमेंट से जनरेट होगा, तो आई ई से जनरेट होगा, तो आई को क्या लिख सकती हूँ आर, ये हमने लेमा 3 में पढ़ा था। तो देखो जो यहाँ पे था बी हमारी फैमिली में आया था और ये फैमिली हमारी सारी किस में कंटेन करते हैं आई में, और आई किसके इक्वल है आर ई के इक्वल है, तो यानी कि जो बी है वो किस में आ गया हमारा आर ई में आ गया। अब देखो अब मैं ये इसके बाद हमारे पास ये आपको स्टेप करना फिफ्थ में आप ये क्लेम करके चलते हो R1 माइनस ई क्या है जीरो है, लेकिन ये आपको प्रूव करके दिखाना, लेकिन मैं मान के चल पड़ी वो नॉन जीरो है देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या अगर वो आइडियल है तो कोई ना कोई मिनिमल लेफ्ट आइडियल होगा जो इस आइडियल में कंटेन करेगा, ये मिनिमल तो है नहीं तो ये किसी ना किसी मिनिमल लेफ्ट आइडियल को क्या करेगा कंटेन करेगा। तब देखो जो बी है वो आर ई में भी है, जो बी है वो आर इंटू 1 माइनस ई में भी है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। अब बच्चे देखो R1 माइनस ई का मतलब क्या है आर माइनस आर ई। अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ जीरो कैसे आए। देखो आर ई क्या है आई इक्वल टू आर ई है, आई भी लेफ्ट आइडियल है, आर इंटू 1 माइनस ई भी लेफ्ट आइडियल, इतना तो पता चल गया कि ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, तो जीरो तो दोनों के अंदर है। तो अब ये बात कह रहा है कि अगर मान लो ए कोई भी सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी कोई भी सेट है 1 2 3 5 एलिमेंट है, तो बी माइनस ए करूँगी तो 5 ही आएगा। तो अगर मैं ए और इंटरसेक्शन ले लूँ अब बी माइनस ए की तो उनमें क्या आएगा कॉमन, उनमें तो 5 कॉमन आएगा। बट यहाँ पे जीरो क्यों आया क्योंकि ये दोनों आइडियल है, तो दोनों आइडियल में और तो कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि जो आर
में एलिमेंट थे उसमें से आर ई के घटा दिए और फिर वो आर ई के साथ इंटरसेक्ट, तो आर और आर ई में क्या इसमें और इसमें रिलेशन क्या बचेगा, कुछ भी कॉमन आएगा नहीं, तो सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आएगी जो कि क्या होगी, उनकी जो कॉमन आइडेंटिटी होगी दैट इज सिंगलटन जीरो। तो बी क्या आ गया, सिंगलटन जीरो आ गया। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आई, क्योंकि हमारे पास जो फैमिली थी जे लेफ्ट आइडियल की, बी उसका मिनिमल लेफ्ट आइडियल था प्लस वो नॉन जीरो था, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो आप मान के चले वो गलत था, आप मान के ये चले थे आर वन माइनस सी कैसा है, नॉन जीरो। इसका मतलब क्या आ गया, आर वन माइनस सी क्या आ गया, जीरो। दैट इज आर इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास, आर माइनस आर इक्वल टू में जीरो, दैट इज आर इक्वल टू में आर ई, और आर ई का क्या नाम था, आई। तो आर किसके इक्वल आ गया, आई के, और आई किसके इक्वल माना था हमने, समेशन आई लैम्डाज के। तो ये स्टेप आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो आपको थ्योरम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करने। क्या, आर कोई भी लेफ्ट आर्टिनल रिंग है, जे जो फैमिली थी वो लेफ्ट मिनिमम लेफ्ट आइडल की थी, तो आर्टिनल रिंग ये कहते हैं जो लेफ्ट आइडल की फैमिली है वो हमारे उसके पास अगर वो नॉन एम्प्टी तो है क्योंकि वो नॉन जीरो मिनिमल लेफ्ट आइडल्स के है, तो उसके पास मिनिमल एलिमेंट होगा। बी हमारा जे में आ गया था, जे के अंदर तो मेंबर है और आई के अंदर सारे के सारे सम है, तो बी जे इसमें चला गया था। और क्या है, आई लेफ्ट आइडल है प्लस नॉन जीरो है, तो लेमा 3 ये कहता है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट से जनरेट होगा, तो बी किस में चला गया, आर ई में। उसके बाद हमने क्लेम किया आर वन माइनस सी क्या है हमारे पास, जीरो है, और हम मान के चल पड़े कि ये कैसा है, ये एक नॉन जीरो आइडियल है जो किसको कंटेन करता है, बी को। तो बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में चला गया। दोनों की इंटरसेक्शन में जाने पर हमने देखा कि उनमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो बी जीरो आ गए, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि बी हमारे पास नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल था। तो कॉन्ट्राडिक्शन आने से ये चीज़ प्रूव हो गई कि आर माइनस आर ई क्या है, जीरो, जहाँ से आर किसके इक्वल आ गया, आर ई के, और आर ई का नाम था आई, तो आर किसके इक्वल आ गया, आई के, और आई का क्या नाम था, समेशन आई लैम्डा। और ये आपको प्रूव करके दिखाना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लें।